अब हम राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं। वहां पर यूपीएल कंपनी के टेरिटरी मैनेजर शिवराज तोमर जी। बात तो किया था अनिल ने सवेरे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शिवराम सचिन तोमर है और मैं उज्जैन टेरिटरी में टेरिटरी सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे यहाँ पे हूँ। और आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे उज्जैन में धुलेटिया गांव में राजेश जी चौधरी के साथ में। तो हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आपने सेंचुरियन का कैसा यूज किया, कैसा आपको रिजल्ट मिला, थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश चौधरी, गांव धुलेटिया, जिला उज्जैन से बिलोंग जी करता हूँ। नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषक जगत किसान सत्र में। आज जी आप यूपीएल के माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पर। जी, आपके क्षेत्र में भी काफी अच्छी वर्षा हो गई होगी अभी तो। हाँ, वर्षा तो अच्छी हो रही है। अभी 2-3 दिन से मौसम थोड़ा खुला है, उसके पहले रोज वर्षा हो रही थी। मतलब डोरा चलाने का समय तो नहीं मिला होगा, निंदाई नहीं, करने का। हाँ, ज्यादा नहीं मिल पाया। 1-2 दिन के लिए मिला था, पर वापस उसके बाद बारिश होने लगी तो नहीं चल पाया। जी, तो कितने दिन की फसल हो गई आपकी? हमारे इधर सर अभी 40 से 45 दिन के लगभग हो गई, क्योंकि बोनी भी इस बार 2-3 बार में हुई हमारे इधर। अच्छा। 20-22 जून को हुई, उसके बाद फिर 26-27 जून को, और 3 तारीख तक भी हुई, जुलाई तक। 3 तारीख भी हुई, फिर हाँ, भी इस बार समय पे बोनी हो गई। हाँ, समय पर बोनी हो गई। तो अभी कैसी है आपकी फसल? फसल तो इस बार अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। खरपतवार का मतलब कंट्रोल हो गया तो अच्छी है सर, फसल। हम लोग अच्छी अभी होगी। यहाँ पे सोयाबीन के फील्ड में उपस्थित हैं, तो मैं जी, आपको आप शिवम जी दिखा सकते हैं फसल का, जरा मुआयना करा दें हमारे सभी साथियों को। मैं किसान भाइयों को फसल दिखाना चाहूंगा। इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ी चारे क्यारी की भी बात दिखाएं आप कि उसमें चारा है कि नहीं है, कुछ क्यारी में अगर अभी देख अगर सकते हो हम चारे तो। की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सकरी पत्ती का यहाँ पे कोई भी चारा किसान भाई के खेत में उपस्थित जी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया फसल है आपकी। बहुत बढ़िया फसल है। बहुत ही और ये बढ़िया, बहुत बहुत सही ही। किया आपने शिवम, फील्ड में जाके सबको लाइव दिखाया। जी जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत सही बढ़िया। काम किया। चौधरी जी, आप अपने अनुभव बताएं कि इस दवाई की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और पहले आप कौन सी दवाई या किस तरह से आप छिड़काव करते थे और किस स्टेज पे करते थे, और ये इसकी प्रेरणा आपको किसने दी? जी। सर, हम सारा मतलब पहले जैसे कि ओडीसी नामक दवाई थी, उसका स्प्रे करते थे। तो उससे क्या है कि दोनों ही मतलब खरपतवार कंट्रोल हो रहा था। जी, परंतु चौड़ी साथ पत्ती साथ का में भी, खरपतवार नियंत्रित हो रहा था और हाँ, दोनों ही सकरी हो रहा था। पत्ती का पर नहीं हो पा रहा। जी, अपन 1 साल बाद मतलब उसका अपने जो सकरी पत्ती वाला, इस पर इसका उसका कंट्रोल नहीं था ओडीसी का। तो फिर हमने वापस इस बार अपने यहाँ पे सेंचुरियन और अपने जो हाचीमैन करके एक दवाई है, उसका स्प्रे किया है। हम्म। तो हाचीमैन में भी सकरी पत्ती का चारा नहीं मरा। तो फिर उसके बाद अपने हमारे यहाँ पर डेमो करने आए थे कुलदीप जी, यूपीएल के। तो उन्होंने बताया कि आप सेंचुरियन का स्प्रे करो। अच्छा, तो पिछले साल डेमो दिया था इन्होंने, हाँ, कुलदीप जी ने पिछले साल आपको? उन्होंने डेमो दिया था, तो इस बार हमने 10 एकड़ में उसका स्प्रे किया। उसका जी रिजल्ट जी। हमें अच्छा लगा। सकरी पत्ती पर सब पर कंट्रोल है। सकरी पत्ती का मतलब एक बार उसके डालने के बाद वापस सकरी पत्ते का उस पर खरपतवार उगा ही नहीं वही जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने एकड़ में प्रयोग किया आपने? हमने इस बार 10 एकड़ में किया। अपने पास 10 10 एकड़ एकड़ में। है, तो 10 एकड़ में हमने उसका स्प्रे किया, तो अच्छा रिजल्ट है सेंचुरियन का। जी जी जी। विशाल जी, अब आप कोई प्रश्न करना चाहें? नहीं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो इनकी क्रॉप है, जो फसल है, वो जी, लगभग 40 दिन की है। और हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है अभी किसी भी फसल के लिए, जी, क्योंकि जी, अभी तक जितना भी आपने किया वो पौधे के लिए किया। यहाँ से आपका उत्पादन निर्धारित होता है कि जी, आपका जी, उत्पादन कैसा होना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो फसल है वो फ्लावरिंग की ओर बढ़ेगा। फ्लावरिंग से पोड, पोड से ग्रेन फिलिंग। यहाँ से जितना अच्छा, क्योंकि अभी तक आपने जितने अच्छे से मेंटेन रखा है, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, सीधा सीधा जो आपने भोजन, जो पोषक तत्व आपने मुख्य फसल के लिए दिए हैं, वो सीधे सीधे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और वो पोषक तत्व आपकी मुख्य फसल को ना मिलके वो खरपतवार उसको ले लेते हैं, तो आपका पौधा कमजोर रहता है। और कमजोर रहने की वजह से आपको फूल गिरने की, या जो छोटी छोटी कलियां होती हैं या फली होती है उसके गिरने की समस्या आती है। अभी ये जो अवस्था है आपकी 40-45 दिन की अवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। और इस
कृषक जगत के माध्यम से, मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विशेष देखभाल करने की जरूरत है। इस अवस्था के ऊपर बहुत जी जल्दी से आप देखोगे कि कीट का और फफूंदी का दोनों का आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वातावरण जी के अंदर आर्द्रता आ जाती है, टेम्परेचर का, डे और नाइट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने लगता है, और पौधा जैसे ही प्रोडक्शन की स्थिति में आता है उसके अंदर एक अलग तरह की मिठास पैदा हो जाती है। और जब मिठास पैदा हो जाती है तो वो अपनी ओर कीटों को और फफूंदी को आकर्षित करता है। यहाँ पर आपको इस अवस्था पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आगे सचिन जी से एक बार ये किसानों का अनुभव साझा कर लें, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि किन किन जी बातों का विशेष ध्यान रखें और किन किन चीजों से, जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। सचिन जी। जी बिल्कुल विशाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे किसान भाइयों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अगर अब ये कीट व्याधियों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कई बार विदेशों में, हमने भी कृषक जगत के भ्रमण कार्यक्रम के तहत विदेशों के कई दौरे किए किसानों के साथ, साथियों बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। इवन विदेशों में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आप देख लें, सतारा सांगली तरफ 30 क्विंटल प्रति हेक्टर तक का, प्रति एकड़ तक का उत्पादन किसान भाई हमारे ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप पूरा अच्छा नियंत्रण रखते हैं, खरपतवार नाशकों का ठीक से आप प्रयोग करते हैं और सही समय पर प्रयोग, सही मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और इसके साथ ही कीट व्याधि, कीट नियंत्रण भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। वही किसान भाइयों के हाथ में है, चूंकि भाव, सोयाबीन का मूल्य किसान भाइयों के हाथ में नहीं है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है। वो किसान भाइयों के हाथ में यही है कि वो अपना केवल उत्पादन बढ़ाएं और उत्पादन बढ़ाएं, और जिस वर्ष भी, जिस समय भी वो भाव अच्छा मिलेगा, उनको निश्चित रूप से उसमें आर्थिक लाभ भी होगा।